हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए हमने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को शुरू किया है, जिसके अभी तक आपको 5 पार्ट्स जो है मिल चुके हैं। ये वीडियो का 6th पार्ट है, जहां पर अगेन हम टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोई भी एचपी टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है 51। तो देखते हैं हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो आपसे कहता क्या है। ठीक है, 51 क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो यहाँ पे बोला गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस वाज लेड बाय। ठीक है, इट मीन्स आपके पास जो कॉन्शियसनेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट था वो किसके थ्रू जो है वो दिया गया था। तो ये दिया गया था विलियम वुंड के थ्रू, एंड लेटर जो है इसको प्रोसीड किया गया था ईवी टिचनर के, क्योंकि विलियम वुंड एंड जो ईवी टिचनर थे इनके जो थ्योरीज हैं या इनके जो जितनी भी ब्रांचेस है साइकी, इनका जो काम है वो साथ साथ में ही चला हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं कॉन्शियसनेस के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है आपके पास सेंसेशन, जिसको मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड नंबर पर आपके पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज योर इमेजेस, एंड थर्ड नंबर के ऊपर है दैट इज योर अफेक्शंस। अब यहाँ पर ये सारे के सारे जो भी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके हैं, कॉन्शियसनेस के। जहां पर हम सेंसेशन जो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक है इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम जितने भी परसेप्शंस के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सेकंड वन है आपके पास इमेजेस। इमेजेस में हम क्या डिस्कस करते हैं, जितने भी आपके आइडियाज हैं, आइडियाज की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इमेजेस ब्लॉक में रखते हैं। एंड लास्ट वन है आपके पास अफेक्शन, जहां पर आपकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इमोशंस के उनको हम कहाँ पे रखते हैं, अफेक्शन। इनमें 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसकी आपकी कॉन्शियसनेस के, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब देखो एनिमल बिहेवियर अगर हम नॉर्मली बात करें जूलॉजी में, तो ये जो ब्रांच है वो बेटा कहलाती है दैट इज योर इथोलॉजी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के सेंस में जहां पर हम एनिमल्स के बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट मीन्स एनिमल जो है वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर जाते हैं, या हम ह्यूमंस के साथ जो है वो कैसे हमारी लैंग्वेज को समझ जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो ब्रांच है साइकोलॉजी की दैट इज टर्म्ड एज कंपेरेटिव साइकोलॉजी, इसको कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 53, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किया गया था, तो वो किया गया था दैट इज योर रुडोल्फ गोकेल के थ्रू। ठीक है, एंड कब किया गया था, दैट इज योर 1590। देखो कितने टाइम पहले ये इन्वेंशन जो है वो हो चुका था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इन विच मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज यूजुअली डन। ठीक है, मतलब पैसिव स्टडी करनी है हमने, जितने भी आपके पास क्या है एनालिसिस, पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इट मींस कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, उसको स्टडी करते जाना है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं दैट इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो क्या कहता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, टू लुक विद इन। ठीक है, टू लुक विद इन, इट मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, अब इसको हम दूसरे पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं जान सकते कि दूसरे पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, जब तक वो बताए ना। ठीक है, तो आपका इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट मतलब एक्सपेरिमेंट मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में अंडर द कंट्रोल कंडीशंस। ठीक है, अगर किसी पर्सन का हमने क्या करना है, डायलिसिस करना है, या उसके कैंसर का जो है ऑपरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसका वाकई में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, मींस सारे ऑपरेटर्स के साथ जो भी उसके प्रिकॉशंस होते हैं वहां पर हमें वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम सिर्फ क्या करते हैं, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हमने सिर्फ क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है एंड कलेक्ट डाटा। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट डाटा। ठीक है, इट मीन जिस तरीके से आपकी जो नर्सेस होती हैं, ठीक है, नर्सेस होती हैं हॉस्पिटल में, वो क्या करती हैं, सिर्फ
आपके जो पेशेंट्स का जो टेम्परेचर है या पल्स है या बीपी है, उनको क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करती है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कौन करता है, मरीज का जो इलाज है वो कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर ही करेगा। लास्ट वन आता है आपके पास जेनेटिक मेथड। अब ये जेनेटिक मेथड जो है इसको हम डेवलपमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम, अदर नेम ऑफ डेवलपमेंट मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पर्सन का, अगर सपोज मैं आपको ये बोलूं कि आपने अडल्ट का बिहेवियर जो है वो क्या करना है, आपने नोटिफाई करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो चाइल्डहुड की उसकी जो डेवलपमेंट रही है वो किस तरीके से रही है, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स के साथ भी इसका रिलेशनशिप देखा जाता है कि अडल्टहुड में जाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि चाइल्ड का जो चाइल्डहुड में जो उसकी डेवलपमेंट रही है वो किस तरीके से रही है। सारे मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, इन द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट मेथड ई मैनिपुलेट्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। केवल इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कभी भी किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट मेथड में दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं। अब वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा होता है बेटा आपके पास दैट इज योर वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेट मी करेक्ट दिस, डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा आपके पास आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्वेश्चन जो है वो बेटा क्या कहता है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी मैं यहाँ पे। अब मैंने बोला कि डिपेंडेंट वेरिएबल इट मींस इसको इफेक्ट भी बोला जाता है, मींस इफेक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं कि जो इसका कारण है, कारण की वजह से क्या प्रोड्यूस्ड होता है, आपका इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो ई है वो क्या मैनिपुलेट करता है। एक्सपेरिमेंट मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम वन वेरिएबल को डिटरमाइन करते हैं इफ दिस कॉजेस चेंजेस इन द अनदर वेरिएबल। एक ही क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मान के चलते हैं जो कि कारण रहा होगा, जिसकी वजह से बेटा हम क्या क्या प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, दैट इज योर वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट मेथड कितने आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल आपके दो ही होते हैं, लेकिन ई मैनिपुलेट्स क्या करता है यहाँ पे, मतलब एक्सपेरिमेंट में ई मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ दिस कॉजेस चेंज इन द अनदर वेरिएबल। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब कई बार ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि आपके जो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो है ये किसके साथ रिलेट करता है, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो सारी की सारी जो वीडियोस हैं बेटा मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि एक्सपेरिमेंटल क्या था, किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है कि अगर किसी पर्सन ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस जो है उसने स्टडी करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो प्लांट का क्या लेकर आएगा, सैंपल लेकर आएगा, ठीक है। उसमें वो क्या करेगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट क्या है, वन वेरिएबल है, उसमें वो क्या कर रहा है, कॉज करेगा, क्या करेगा बेटा, वो कॉज क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे, दैट इज 56 क्वेश्चन है ये। द कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। ये किसके साथ जो थे वो एसोसिएटेड थे, यानी आपके दोनों मेथड, इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ टू लुक विद इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड एंड कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि किस में आते हैं, आपके स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, जो कि बेटा मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि फंक्शनलिज्म में क्या करते हैं। फंक्शनलिज्म में हम ये देखते हैं कि आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म को या कैसे एक पर्सन को हेल्प करती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में फिट हो जाए,
ठीक है, हम ये देखते हैं कि माइंड जो है वो एज अ फंक्शनल टूल काम करता है कि आप उसको अपने आप को वो इन्वायरमेंट के साथ क्या कर लेता है, ढाल लेता है। ठीक है, एंड जो फंक्शनलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसके थ्रू दिया गया था, ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ, दैट इज योर विलियम जेम्स। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की। अब बिहेवियरिज्म जो है इट मीन्स हम क्या करते हैं, जितने भी आप हमने बिहेवियर जो है सीखे हैं, बिहेवियर को इस तरीके से समझा जाता है कि जितना भी बिहेवियर हम करते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, एंड किस प्रोसेस के साथ, कंडीशनिंग के साथ। इट मीन्स ऑल बिहेवियर आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडीशनिंग। ठीक है, अब ये जो आपके पास बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था, दैट इज योर जेबी वॉटसन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बेटा 4-5 क्वेश्चन हम साथ साथ में यहाँ पे करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चरिज्म तो बेटा मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ गेस्टॉल्ट थ्योरी। गेस्टॉल्ट जो साइकोलॉजी है, ठीक है, इसमें बेटा ये दी गई थी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, मैक्स वर्दीमर के थ्रू दी गई थी, ये मैक्स वर्दीमर के थ्रू दी गई थी, एंड साथ ही साथ इनके कर्ट कोफ्ता एंड वोल्फगैंग कोहलर भी थे, जो कि मैं एक क्वेश्चन में पीछे जितनी भी वीडियोस हैं बेटा सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ पे जो ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है बेटा, ये क्या कहती है, ये वो कहती है कि कोई भी पर्सन जो है, अगर आप उसको कोई भी पजल दे दो, ठीक है, आपने कोई भी पजल दे दी, सपोज आपने क्या कर दिया, गेस्टॉल्ट थ्योरी जो बोलती है वो बोलती है आपके पास सबसे पहले क्या बोलती है कि आपका जो ह्यूमन माइंड है प्लस आपके पास जो बिहेवियर है उसको बेटा हम अलग अलग स्टडी नहीं करते हैं, उसको हम इकट्ठा स्टडी करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से दिया जाता है कि अगर आपके पास कोई पजल दिया गया है, आपको ये पजल दिया गया है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है और यहाँ पर ये स्टार है, ठीक है, तो कोई पर्सन अगर ये पजल सॉल्व करना है तो उसको ये अलग अलग नहीं देखेगा, उसको वो एज अ होल जो है वो क्या करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसी थ्योरी को हम क्या बोल देते हैं, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बोल देते हैं, जो कि ये बोलती है कि ह्यूमन माइंड को स्टडी करना एंड उसके बिहेवियर को स्टडी करना, हम उसको अलग अलग नहीं देखेंगे, हम एज अ होल देखेंगे। ठीक है, इकट्ठा ही हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बात हो गई है आपके पास, देखो फंक्शनलिज्म भी मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने बिहेवियरिज्म भी बता दिया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, विच इज द लीस्ट नोटिसेबल वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस। जब हम स्टिमुलस की बात करते हैं जो कि इसको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि नोट होता ही नहीं है, ठीक है, नोट ही नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है दैट इज योर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड, सेकंड बोला गया है रिस्पांस थ्रेशोल्ड, हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रिस्पांस को भी क्या करोगे बेटा, स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे, उसकी वजह से आपको रिस्पांस देखने को मिलता है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे ही करेंगे। हाइपोथेसिस ऑफ कोर्स आपको हाइपोथेसिस भी फॉलो करनी पड़ती है कि किस तरीके से आपने जो है स्टिमुलस देना है, किस तरीके से आपने किसी के बिहेवियर को जो है वो क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, प्रॉब्लम मेथड को भी यहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कंडीशनिंग किस तरीके से करनी है। यहाँ पर जो लीस्ट नोटिसेबल है दैट इज योर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड भी इसको बोलते हैं, एंड इसको जो सेकेंड नेम है, अगर ऑप्शन में अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड नहीं लिखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर वो क्या लिखा गया होगा, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, दो नामों से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मीनिंग को ये शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर कोई आपके नेबर्स हैं, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है आपके नेबर जो है कुछ ही डिस्टेंसेस के ऊपर रहते होंगे, लेकिन आपको ये सुनाई नहीं देता कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनके घर में क्या बात हो रही है, लेकिन जब वो कुक करते हैं, खाना कोई पका रहा है, तो आपको उसकी स्मेल जो है आपके पूरे इंटायर हाउस में फैल जाती है। ठीक है, तो वो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो आपको वो सेंस हो जाता है कि उनके घर में क्या पक रहा है। ठीक है, तो कितनी स्मेल को आपने क्या किया, डिटेक्ट किया, या आपके पास जो है ये सारा का सारा जो पॉइंट है ये किसको रेफर करता है, सेंसरी थ्रेशोल्ड को, कि ये सेंसेस जो हैं वो खुद ही क्या कर लेती हैं, खुद ही सेंस कर लेती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, चाहे आपने अपने घर के जो विंडोज हैं उनको बंद भी किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो दूसरे घर में खाना पक रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो वो ऑब्वियस बात है आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है, इट मीन्स ये सेंसरी थ्रेशोल्ड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जिस मर्जी तरीके से पूछा जाए, मैंने सारा का सारा आपको यहाँ पे जो प्रोसेस है विद एग्जांपल जो है कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 58 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट who rejected introspection as a method of psychology।
तो देखो BF स्किनर ने भी इसको क्या किया था, निगलेक्ट किया था, एंड JB वॉटसन ने भी इसको क्या किया था, निगलेक्ट किया था। एंड साथ ही साथ जो फ्रूड थे उन्होंने भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है साइकोलॉजी का क्या किया था, निगलेक्ट किया था। क्यों निगलेक्ट किया था? क्योंकि ये क्या कहते थे कि आपके पास जो है, आप ये जो है दूसरे पर्सन के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही क्या है, टू लुक विद इन। ठीक है, दूसरे पर्सन के बिहेवियर को आप नहीं समझ सकते हो, उसकी फीलिंग्स को नहीं जान सकते हो, उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके फ्रूड ने भी इसको क्या किया था, निगलेक्ट किया था, BF स्किनर ने भी इसको निगलेक्ट किया था, एंड JB वॉटसन ने भी किया था। कई बार ये आपको 3 ऑप्शन साथ में दे दिए भी जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है, जो साइकोलॉजी है, वो 3 जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके थ्रू जो है वो क्या कर दी गई थी, निगलेक्ट कर दी गई थी। क्योंकि ये आपकी जो इंट्रोस्पेक्शन जो ये मेथड था, ये क्या था, सब्जेक्टिव भी था। ठीक है, सब्जेक्टिव भी था एंड अनफिट था ये। ठीक है, किसी पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, हु इज द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर इन इनसाइट लर्निंग। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो आपको ये नेम से ही याद आ गया होगा, ये दी गई थी, दैट इज योर वॉल्फगैंग कोहलर के थ्रू, जो कि आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग आपने पढ़ी होगी कि जब चिंपैंजी के ऊपर जो है हमने क्या रखे थे, बनानास रखे थे, तो उसके साथ आपने क्या रख दी थी, स्टिक रख दी थी। तो चिंपैंजी ने क्या किया, अपनी इनसाइड थ्योरी, अपनी लर्निंग जो थी उसने क्या किया, खुद ही रास्ता बना लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो है आपने कुछ नहीं किया ना, उसको बनाना दिया, सिर्फ एक छोटी सी स्टिक रखी वहां पे, और चिंपैंजी ने क्या किया, उस स्टिक की मदद से वो बनाना जो थे, जो कि आपने ऊपर रखे थे केज के ऊपर, उनको आसानी से ले लिया। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब इनसाइड थ्योरी ऑफ जो लर्निंग है, वो ये भी पूछा जाता है कि वो क्या करती है, फोकस किस किस के ऊपर करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, रिलेशनशिप को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से, जितने भी उनके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम से इस तरीके से निकलना है और ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसको किसने कॉन्ट्रीब्यूटर, सबसे वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर कौन थे, कोहलर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज योर आर्कीटाइप। आर्कीटाइप को इस तरीके से देखा जाता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आदर्श यानी आइडल। यहाँ पे बात होती है, ठीक है, आइडल, जो पर्सन जो कि आइडल हो। तो आर्कीटाइप जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये टर्मिनोलॉजी जो थी वो किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज योर जंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से बोला जाता है कि आपके पास जो ये आर्कीटाइप है, इसको हम बोलते हैं दैट इज प्राइमोर्डियल। ठीक है, प्राइमोर्डियल इमेजेस। ठीक है, और जो कलेक्टिव सिंबल होते हैं, और जो कलेक्टिव सिंबल्स रहते हैं। ठीक है, ये टर्म जो है इस तरीके से पूछी जा सकती है कि आर्कीटाइप जो टर्म है वो किसके साथ रिलेट करती है। तो मैंने आपको यहाँ पे इसका भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। देखो आर्कीटाइप जो है वो क्या है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल या एक ऐसा कोई सिंबल की तरह उसको जो है देखा जाता है, और वो सभी में कॉमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हीरो है, ठीक है, अब देखो मोस्ट हीरोज की जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि हर हीरो जो है वो अच्छा है, हर हीरो जो है वो क्या करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है। ठीक है, अपनी फैमिली की केयर करता है, एंड जो भी बुरे लोग हैं उनको वो क्या करता है, मतलब उनको फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये किसके थ्रू दिया गया था, जंग के थ्रू दिया गया था। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, प्री मॉडल इमेजेस एंड कलेक्टिव सिंबल्स के साथ भी इस टर्म को जो है वो रिलेट किया जाता था। तो ये था आज के आपके 100 क्वेश्चन सीरीज का 6 पार्ट। मिलते हैं 7th पार्ट के साथ कल के वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।